अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है और कह सकते हैं कि ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला की ये हमारे पास एप्लीकेशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास ये है, अ कॉमेट हैज़ अ पैराबोलिक ऑर्बिट। एक कॉमेट है, कॉमेट लाइक एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पैराबोलिक उसका ऑर्बिट है लाइक दिस। ये हम ग्रीन मार्कर से एक पैराबोलिक ऑर्बिट बनाया हमने, ठीक है। इस पैराबोलिक ऑर्बिट पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कॉमेट है विद द अर्थ एट द फोकस, और इस का जो फोकस है वो कहाँ पर है? अर्थ पर फोकस है। तो कंसीडर किया कि यहाँ पर है हमारे पास अर्थ, और अर्थ पर हमने कंसीडर कर लिया फोकस। अब क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में फोकस ओरिजिन पे है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। नेक्स्ट वो क्या कहता है, व्हेन द कॉमेट इज़ 150,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ से कॉमेट जो 150,000 किलोमीटर के जब फासले पर होगी, द लाइन ज्वाइनिंग कॉमेट एंड द अर्थ मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो जो लाइन है जो ज्वाइन करने से बनती है किसको? फोकस को और कॉमेट को, वो कितना एंगल बनाती है? 30 डिग्री एंगल बनाती है विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ हाउ क्लोज विल द कॉमेट कम टू द अर्थ। कहता हमें ये बताना है कि कॉमेट जो है अर्थ के करीब तरीन कब होगी, वो हमें फासला कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या है? कंसीडर किया कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कॉमेट का नाम दे रहे हैं। अब कॉमेट से पॉइंट तक का, फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितना है? ये डिस्टेंस है हमारे पास 150,000 किलोमीटर्स। ये हमारे पास डिस्टेंस है, और फोकस से कॉमेट का ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री, और एंगल किसके साथ बन रहा है? एंगल बन रहा है एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ। यहाँ पर एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? यहाँ पर एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y = 0। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें ये बताना है कि जो कॉमेट इस वक्त पॉइंट P पे है, ये कब अर्थ के करीब तरीन होगी। तो यहाँ पर इस वक्त अर्थ कहाँ पे है? फोकस पे, या कह लें फोकस कहाँ पे है? फोकस अर्थ पे है। और यहाँ पर आप नोटिस करें, ये पॉइंट जहाँ पर कॉमेट है, जब कॉमेट मूव करते हुए ऑर्बिट में यहाँ पे आएगी, तो इसका मतलब फोकस से अर्थ से कॉमेट का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? लीस्ट डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। और ये हमारे पास पैराबोला का थ्योरम भी है, द पॉइंट विच इज़ क्लोजेस्ट टू दी फोकस ऑफ पैराबोला इज़ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वो पॉइंट जो फोकस से के करीब तरीन होगा पैराबोला का, वो पॉइंट कौन सा होता है? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ पर है हमारे पास वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला V। अब बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है? फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और फोकस से वर्टेक्स का हमारा डिस्टेंस क्या होता है? फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस हमारा होता है a। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या बने? -a,0। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है। वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस जो है a है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -a,0। अब जितना वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस है, इतना ही वर्टेक्स से लाइन तक का डिस्टेंस होता है। तो ये हम कह सकते हैं लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? x = -2a, या हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन होगी x + 2a = 0। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन होगी। अब हम अप्लाई करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाय डेफिनेशन ऑफ
पैराबोला। हमने पैराबोला की डेफिनेशन स्टडी की हुई है। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ये है कि पॉइंट से लेके फोकस तक का डिस्टेंस इक्वल होता है पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस। अब डेफिनेटली पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये गिवन है 150,000 किलोमीटर। इसका मतलब ये हमारे पास आ चुका है 150,000 किलोमीटर। और यहाँ पर पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते होते थे पॉइंट से लाइन तक का। पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला होता है a, यानी x का कोफिशिएंट जो इस वक्त है 1, x1 x ही है, प्लस b y का कोफिशिएंट y इसमें नहीं है, इसका मतलब 0 है, नो नीड टू राइट, प्लस c इस वक्त 2 है, एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो इस वक्त 0 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा 150,000 इज इक्वल टू x प्लस 2a मॉड। और यहाँ पर जब हम मॉड को स्किप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी 150,000 इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 2a। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं जस्ट 1 पॉसिबिलिटी को सॉल्व करूँगा, नेक्स्ट सेम वैसे ही होगी। हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास पॉइंट से लाइन तक का ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है, हम इसे पॉजिटिव वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं। 150,000 इज इक्वल टू x प्लस 2a। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। इसे हम इक्वेशन नंबर क्यों 1 कहेंगे? क्योंकि हमें a कैलकुलेट करना है और यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, a कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमारे पास था पॉइंट विद कोऑर्डिनेट x, y, और पॉइंट से हमने एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। इस तरह ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल FQP बन चुकी है। अब यहाँ से मेरी एफर्ट ये है कि मुझे F से लेके Q तक का ये जो डिस्टेंस है x ये मिल जाए। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैं अप्लाई करता हूँ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉज, यानी फ्रॉम फिगर कॉज, और एंगल कितना है कॉज 30 डिग्री। कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस क्या है? बेस है x, हाइपोटेन्यूज है 150,000। उसके बाद यहाँ पर cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू x ओवर 150,000। डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √3/2। इसको राइट कर सकते हैं 150 को डेफिनेटली 2 मल्टीप्लाई बाय 75,000, जस्ट इसलिए कि यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास √3 इंटू 75,000 ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है x की। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन 1 वी गेट। अब जब यहाँ पर 1 में वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास ये बनेगा 150,000 इज इक्वल टू x है √3 इंटू 75,000 प्लस 2a। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस 150,000 माइनस का 75,000 √3 इज इक्वल टू 2a। अब आप नोटिस करें यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 75,000 कॉमन ले लिया, इसको राइट कर सकते हैं 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 2a। अब मल्टीप्लाई है इस साइड पे डिवाइड, 75,000 को राइट कर सकते हैं यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 37,500 इंटू 2 माइनस √3, और ये मल्टीप्लाई है इस साइड पे डिवाइड इज इक्वल टू a। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 37,500
इंटू 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए, और ये हमारे पास फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस है जो हमें कैलकुलेट करना था। और क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो यहाँ पर इसके साथ हम यूनिट मेंशन करेंगे किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से सो द कॉमेट इज क्लोजेस्ट टू द फोकस एट द डिस्टेंस ऑफ 37,500 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो ये हमारा डिस्टेंस है जो हमें कैलकुलेट करना था।